फंग रुक जाता है और जवाब में कहता है कि तुम सिर्फ सपना ही देखो इस चीज का, ये कभी हो नहीं सकता। तभी नी फंग कहता है कुछ भी मत बोलो तुम। तभी नी फंग कहता है ये बात तो सिर्फ बैठक में ही पता चलेगी। उसी समय परिवार की बैठक भी जारी थी, जहाँ परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्य भी बैठक में अपने अपनी राय देने के लिए और सुनने के लिए आए। बैठक में तभी दूसरे अंकल तियान होंग पर आरोप लगाते हैं कि कैसे अपने बच्चे के खातिर तियान होंग परिवार की संपत्ति बेच रहा है, जिस कारण से नी परिवार का बहुत सारा नुकसान हुआ है। और इतना ही नहीं, उन संपत्तियों को बेचने के बाद तियान होंग उन पैसों से भरी हुई बोरी को अपने साथ ले जाता है ताकि वो अपने बेटे के लिए दवाइयाँ ले पाए। दूसरे अंकल तभी बैठक में उपस्थित सारे बुजुर्ग व्यक्तियों से कहते हैं कि भले ही हमारा नी परिवार बहुत ही प्रभावशाली और अमीर हो, पर तियान होंग इतना खर्चा कर रहा है कि वो समय दूर नहीं जब नी परिवार गरीब हो जाएगा। और इसकी ये हरकतों से तियान होंग को परिवार के मुखिया के पद से हटाया जाए और अंकल तियानजे को परिवार का नया मुखिया के पद के रूप में उनका स्वागत हो, ताकि वो परिवार के हित के लिए आगे सोचे और परिवार का भविष्य बढ़ाए। अब बैठक में उपस्थित एक बुजुर्ग व्यक्ति भी कहता है कि तियानजे सही कह रहा है, अगर तियान होंग ऐसे ही करता रहा खर्चा तो वो दिन जरूर आएगा जब नी परिवार बिखरा हुआ मिलेगा और गरीब स्थिति में पहुंच जाएगा। और भी बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्ति उपस्थित थे, वो भी रुकने के लिए कह रहे थे ताकि वो और लोगों की राय सुन पाए। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति तियान होंग से कहता है कि मुझे पता है कि वो तुम्हारा बेटा है, पर जो जहरीली गर्मी तुम्हारे बेटे के शरीर में है उसका कोई इलाज नहीं है। तुम सिर्फ अपने पैसे अपने बेटे के ऊपर बर्बाद कर रहे हो। भले ही तुमने बहुत मेहनत की, इसलिए परिवार के पहले मुखिया ने वो पद तुम्हें सौंपा। और बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि शक्ति के अनुसार तो नी परिवार में तुम ही सबसे अव्वल हो। बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि तुमने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और अपना बहुत सारा योगदान भी दिया है, इसीलिए बुजुर्ग व्यक्ति तियान होंग से वचन लेते हैं कि वो भविष्य में परिवार के संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए और अपने बेटे की इलाज के लिए परिवार की संपत्ति ना बर्बाद करे। अगर ये वचन तियान होंग दे सकता है तो वो अभी भी परिवार के मुखिया के रूप में रहेगा। अब ये बात सुन उपस्थित और भी बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि तियान होंग तो बहुत ही शक्तिशाली भी है और उसकी वजह से नी परिवार का बहुत उन्नति हुई है। भले ही तियान होंग के बेटे की वजह से परिवार के संपत्ति में थोड़ा नुकसान हुआ है, पर तियान होंग ने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और जिस कारण नी परिवार ने बुलंदियों की नई ऊंचाई छू ली। अब बुजुर्ग व्यक्तियों की ये बात सुन अंकल तियानजे भी सोचते हैं कि अगर ऐसी ही बात जारी रही तो सब लोग तियान होंग का ही पक्ष ले। तभी तियान होंग कहता है कि उसे एक अच्छी घोषणा करनी है कि उसके बेटे के शरीर से वो जहरीली गर्मी ठीक हो गई है। अब ये बात सुन दूसरे अंकल चौंक जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर ने तो कहा था कि तुम्हारे बेटे का इलाज नहीं हो सकता और तुम कह रहे हो कि वो ठीक हो गया, और ये भी सिर्फ एक इन गोली। अंकल तियानजे कहते हैं कि तियान होंग तुम ये जो बोल रहे हो वो सब झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम ये सब बोल के सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के पीछे लगे हो ताकि तुम इस परिवार के मुखिया के पद में बने रहो। अंकल तियानजे आरोप लगाकर कहते हैं अगर तुम्हारे बेटे की जहरीली गर्मी वाली बीमारी उसके दौरे फिर से आने लग गए तो तुम परिवार की संपत्ति तो पानी के तरह बहाओगे। नी फंग उसी समय बैठक के कमरे में आ जाता है। अब नी फंग की टॉक्सिक हीट मतलब जहरीली गर्मी शरीर से निकल गई थी। ये बात सुन बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। नी फंग जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश करता है, उसके अंकल नी फंग को रुकाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ परिवार की बैठक चालू है। तभी नी फंग अंकल को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे पता था आप लोगों को ये विश्वास नहीं होगा कि मेरी बीमारी ठीक हो गई है, इसीलिए मैं यहाँ उपस्थित आप लोगों के सामने खड़ा हूँ ये साबित करने के लिए कि मैं ठीक हो गया हूँ। तभी अंकल तियानजे फंग से पूछते हैं तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई है, ये बात तुम साबित कैसे करोगे। तभी नी फंग बैठक में उपस्थित सारे लोगों के सामने कहता है कि जैसे कि आपको पता है कि जब मैं ऊर्जा का इस्तेमाल करता था मुझे उस बीमारी के दौरे पड़ते थे, पर इस बार मैंने तो अपनी ऊर्जा को और शक्तिशाली भी बना दिया और उस बीमारी के कोई भी लक्षण भी नजर नहीं आ रहे। अब बैठक में मौजूद जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति थे आपस में एक दूसरे से कह रहे थे कि ये नी फंग तो बहुत ही प्रभावशाली और बुद्धिमान व्यक्ति बन रहा है, जिसको तो अभी मिड स्टेज में होना चाहिए था। ये बात सुन अंकल तियानजे कहते हैं कि ये ऊर्जा और ताकत तो ठीक है, पर तुम्हें मार्शल आर्ट्स में भी सक्षम होना चाहिए। और वो अपने बेटे नी फंग के साथ लड़ाई करने का प्रस्ताव रखते हैं। नी फंग और उसके दोनों चमचे दरवाजे से ये बात सुन रहे होते हैं। अब
बैठक में आए हुए सभी व्यक्ति उन दोनों की मार्शल आर्ट्स देखने के लिए उन दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता रखते हैं। तभी अंकल तियानज़े सोचते हैं कि उनका बेटा फे तो चक्र ओपनिंग के मिड स्टेज में है, जबकि नी फेंग तो सिर्फ फर्स्ट स्टेज में है। इस कारणवश अंकल तियानज़े का बेटा नी फे आसानी से नी फेंग को हरा सकता है। नी फे के चमचे भी नी फेंग को चेयर करते हैं। अब उनकी चेयरिंग सुन नी फेंग का हौसला और बढ़ जाता है और तभी नी फेंग को कहता है कि चलो इस बार पता चल जाएगा कि कौन कितना शक्तिशाली है। अब नी फेंग के पिताजी नी फेंग को दिलासा देते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रतियोगिता सिर्फ ये पता करने के लिए है कि तुम्हारे शरीर का जो बीमारी है वो ठीक हुई कि नहीं। तुम्हें सिर्फ फ्लाइंग फ्लावर पाम का इस्तेमाल करना है, जिससे आसानी से पता चल जाएगा कि तुम्हारी बीमारी अब ठीक हो गई है। नी फेंग कहता है कि सब मुझ पे छोड़ दो। फिर भी पिताजी कहते हैं जब तुम्हें रुकने का मन करे तब कह देना, मैं इस प्रतियोगिता को रुकवा दूंगा। अंकल तियानज़े भी मनी मन सोचते हैं कि सारे बुजुर्गों के सामने अगर नी फेंग को हरा दिया तो बुजुर्ग व्यक्तियों के सामने उनका औहदा और इज्जत दोनों भी बढ़ जाएगी। अब दोनों भी एक दूसरे के सामने होते हैं युद्ध करने के लिए और प्रतियोगिता का आरंभ होते ही नी फेंग फॉलिंग बॉर्डर फिस्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे नी फेंग बच जाता है और नी फे पे पलट कर वार करता है, जिस कारण से नी फे का नियंत्रण बिगड़ जाता है और वो अपने पिताजी के पास जा गिर जाता है। तभी तियान होंग ये देख मनी मन सोचता है कि फे तो मिड स्टेज में है और फिर भी नी फेंग का वो मुकाबला नहीं कर पा रहा, जबकि नी फेंग तो कितने सालों से बिस्तर में ही पड़ा था, जिस कारणवश वो कुछ भी नहीं कर पाया और अब सिर्फ 3 दिन के अभ्यास से ही नी फेंग इतना शक्तिशाली हो गया है। अब परिवार के सभी बुजुर्ग व्यक्तियों ने नी फे को गिरते हुए देख लिया था, जिस वजह से नी फे को बेइज्जती का एहसास हो रहा था। तभी तियानज़े अपने बेटे को फिर से उस प्रतियोगिता के मंच पे ढकलता है और नी फेंग को दोबारा मुकाबला करने की चुनौती देता है। नी फेंग भी कहता है ये तो मेरा वार्म अप था, असली प्रतियोगिता तो अब शुरू होगी। नी फेंग को मुक्का मारने की कोशिश करता है पर नी फेंग उस मुक्के को रोक नी फेंग को पलट कर वार करता है, जिस वजह से नी फेंग फिर से हवे में उड़कर बहुत दूर जाके गिरता है। अब ये देख अंकल तियानज़े भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और मनी मन सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है। और उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति जो ये प्रतियोगिता देख के इतना प्रेरित हो गया कि अपनी कुर्सी से खड़े होके नी फेंग की तारीफ करने लग गया कि इतना शक्तिशाली फ्लाइंग फ्लावर पाम टेक्निक नी फेंग ने इतने आसानी से इस्तेमाल कर दिया और इस वजह से नी फेंग को प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया गया। और बुजुर्ग व्यक्ति तभी कहते हैं कि हम मान गए कि तुम्हारी जो बीमारी थी वो ठीक हो गई है और तुम और शक्तिशाली भी बन चुके हो। अब ये प्रतियोगिता देख प्रस्तुत सारे लोग अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और नी फेंग की बहुत ही तारीफ करते हैं और उन्होंने भी देख लिया था कि अब नी फेंग के शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है और कहते हैं कि नी फेंग तो मार्शल आर्ट्स में पहले से ही बहुत प्रभावशाली था। ये तो कुछ साल से जो उसकी बीमारी थी जिस कारण से नी फेंग बहुत ही पीछे रह गया, पर फिर भी मार्शल आर्ट्स के अभ्यास में नी फेंग अभी भी शक्तिशाली है और यहाँ तक फ्लाइंग फ्लावर पाम टेक्निक का इस्तेमाल भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर